हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्ट कोन. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim when the lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक कोन आपको जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, वाटर फिल है, इस पे लेड शॉट ड्रॉप किया जा रहा है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज, यानी कि 1/4 वाटर में जितना नंबर में लेड शॉट होगा उसी हमें फाइंड करना है. ठीक है, शुरू किया जाए. फर्स्ट है आपको वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम लगेगा 4/3 पाई. इसको हमने स्मॉल आर लिया, ठीक है. एंड कोन का जो रेडियस है कैपिटल आर लिया, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन V1 V2 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर H है, ठीक है. एंड नंबर ऑफ लेट शॉट एन लेते, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट, लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स n, ठीक है. तो n इंटू देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है. n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन. अब जस्ट आइडेंटिटीज, n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर H, ठीक है. इस प्रकार सिचुएशन में हमने नीचे नीचे कैंसिल किया जा सकता है, ऊपर पाई पाई कैंसिल किया जा सकता है. और एक बार लिख लेते हैं, n इंटू 4 आ गया एंड पाई का वैल्यू आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू आपको 0.05 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल आर आपको 5 सेंटीमीटर, दो बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू H आपको 8 है, हाइट ऑफ कोन. नाउ 4 इंटू 8 2, n इंटू 5 का 3 टाइम्स 125. नाउ 0.5 है तो नेचुरली 3 प्लेस में डेसिमल होगा, इसी जगह डेसिमल. n इंटू 4 इंटू 0.125 इज इक्वल टू 5 25 इंटू 2 50. नाउ 4 इंटू 100, 4 इंटू 125 आपको 500 होता है. नाउ इसी जगह डेसिमल, इसी जगह डेसिमल, ये 0 कट जाते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है आपको n इंटू 0.5 इज इक्वल टू
50. Now n is equal to 50 upon 0.5, that is equal to, डेसिमल क्लियर किया जाए तो ऊपर एक 100 आ जाए, 10 आ जाएगा, सॉरी 10 एंड 50 एंड 5 कट के आपको 10, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 लेड शॉट. नंबर ऑफ लेड शॉट्स आपका पूछा जा रहा है, वो आपको 100 लेड शॉट्स होगा. इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram. मास यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. कंसेप्ट है, एक आयरन पोल है, 2 सिलेंडर है, नीचे जो सिलेंडर है इसका आपको डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा कैपिटल आर से हमने डिनोट किया 12 सेंटीमीटर, एंड इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर, एंड ऊपर जो सिलेंडर है इसका हाइट 60 सेंटीमीटर, स्मॉल एच से डिनोट किया, इसका रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर, एंड इसका टोटल फर्स्ट हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद मास फाइंड करेंगे. यह है कंसेप्ट है. एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन का वॉल्यूम का जो वेट है वो 8 ग्राम है, एंड पाई का वैल्यू 3.14. स्टार्ट किया जाए. वॉल्यूम ऑफ पोल जो हमने ऑलरेडी लिख रखा, वॉल्यूम ऑफ पोल आपको पोल ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस पोल ऑफ सेकंड सिलेंडर. अब जस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लगाते, तो दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसका वॉल्यूम हो रहा है, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच, इसका वॉल्यूम. फर्स्ट पाई कॉमन दिखता है, पाई कॉमन लिया जाए, आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच. नाउ अब वैल्यू लगाते हैं. पाई का वैल्यू हमें बताया गया 3.14, ठीक है, और आपको 12 है, 2 बार लिखेंगे, 12 इंटू 12, एच आपको 220 प्लस और आपको रेडियस 8 है, इसका 8 इंटू 8 2 बार लिखेंगे, इंटू 60, ठीक है. नाउ देखिए ये जगह 0 दोनों में है, तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 3.14 इंटू 10 बाहर ले लिया. ये जगह क्या होगा, 12 इंटू 12 इंटू 220 से 10 गया तो बचे 22 प्लस 8 इंटू 8, इधर से भी 10 गया तो इसके बचे 6. नाउ 3.14 के साथ 10 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 31.4, एंड इस पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 12 है, इधर 6 है, तो हमने 6 कॉमन लेते हैं. इस पे क्या बचे है, 6 टू 12, 2 आ गया, इस पे आपको 12 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 8, इसका जगह 1 आ गया. नाउ और एक बार देखो कॉमन क्या आते हैं. नाउ 31.4 इंटू 6, 2 इंटू 12, 24 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 8 1 जा 8. अब देखो ये दोनों में से 8 कॉमन जा रहा है, हमने मल्टीप्लाई एंड में करूंगा, अगेन 8 कॉमन लिया जाए, 31.4 इंटू 6 इंटू 8
इसके 8 कॉमन गया तो क्या होगा बच्चे 3 इंटू 22 प्लस इस पे 8 गया, 8 1 जा 8, ठीक है। नाउ 31.468 जा 48 इंटू 22 इंटू 3 66, 66 प्लस 8 74। अब हम मल्टीप्लाई पे आएंगे, ठीक है। इतना तक स्मूथ आ गया हमारा, ठीक है। नाउ इन दोनों को 31.48 का मल्टीप्लाई में होगा आपको 1507.2, ठीक है। इसी जगह से फिर दोबारा हम लिख रहे हैं 31.4 इंटू 48 का मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है 1507.2, इसके साथ 74 हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई करने में होता है 111,532.8। स्टूडेंट ये में हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ठीक है। और एक बार बता देते 1507.2 को 74 से मल्टीप्लाई करके हो रहा है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम था हमारा इन दोनों का, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम आ गया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो मास होगा, मास आपको इसके साथ 532.8 के साथ 8 का मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई करके भी हमने देखा, ये आपको आ रहा है 892,262.4 ग्राम। और एक बार बता देती, जो मल्टीप्लाई आप लोगों को डेफिनेटली करना होगा, 11532.8 को 8 से मल्टीप्लाई में आ रहा है 892,262.4 ग्राम। इसी जगह हम छोड़ सकते हैं, अगर केजी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी है। इसको 1000 से डिवाइड किया जाए तो डेसिमल कहाँ आएगा, आपको 3 जीरो है, 3 प्लस पीछे से आएगा 1 2 3, यानी कि इसको लिखा जाएगा 892.2624 बा, इसको राउंड अप में हमने 2 प्लेस लेंगे 892.26 केजी। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट हो रहा है। ये आपको 892.26 केजी आ रहा है। क्वेश्चन 7, ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 सेंटीमीटर। सॉरी, ये बता रहा है आपको एक पानी भरा हुआ सिलेंडर का अंदर एक हेमिस्फीयर है, उसको पूरे कोण है, जो सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच हमने डिनोट किया 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड कोन सबका रेडियस इक्वल 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर लेफ्ट, यानी कि इसका अंदर जो बचे वाटर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि कंसेप्ट होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करके सिलेंडर का वॉल्यूम से माइनस करना है, ठीक है। तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल H माइनस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h रखा प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हमने V1 लेते, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको 60 सेंटीमीटर है, दो बार लिखेंगे 60 इंटू 60 एंड कैपिटल H 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह हम छोड़ते फिलहाल, एंड इस पार्ट को हम V2 ले लेते, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, पाई तो 1/3 H प्लस 2/3 आर होगा ओनली, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1/3 H बचे यार, इधर सबको 2/3 आर बचे है। नाउ पाई का वैल्यू अगेन आपको 22/7 आर स्क्वायर 60 इंटू 60 एंड 1/3 H का स्मॉल h का वैल्यू 120 प्लस 2/3 R का वैल्यू अगेन 60। नाउ 3 और 120 कट के 40, 360 कट के 20, देखो तो ये आपको 22/7 इंटू 60 इंटू 60, इधर 40 बची है, प्लस साइन 20 इंटू 240, यानी कि 40 प्लस 40 80 आ गया, ठीक है। अब है इसका वॉल्यूम से हमें माइनस करना है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इसको हमने V लिख लेते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा V इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2, ठीक है। V ये V है, ये V1 ये V2, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। नाउ देखो V1 में V1 का जो वैल्यू था ये रहा, ठीक है, ये रहा, और V2 का वैल्यू ये रहा, ये दोनों जगह आपको क्या दिखता है, कॉमन है, ठीक है। 22/7 60 इंटू 60 ये भी हुई है, ये जगह आपको सब्ट्रैक्शन का बात याद है, तो ये पार्ट हम कॉमन ले लेते, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 60 इंटू 60, आप ये जगह 180, ये जगह 180 और ये जगह आपको 80, ठीक है। नाउ V इज इक्वल टू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 से 80 माइनस 100, यानी कि इसी जगह हमारा सिर्फ कैलकुलेशन 2 लाइन बचे है, यानी कि रिमेनिंग जो वॉल्यूम है वाटर लेप उसका वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 6 इंटू 6 36 होगा, 22/7 इंटू 36 को साथ कितना जीरो होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ 22 इंटू 36 आपको वैल्यू होता है 729, ठीक है। इसको इस साइड करते, 22 इंटू 36 का मल्टीप्लिकेशन में 729 होता है, ठीक है। तो 729 के साथ 4 जीरो, नीचे आपको 7, ठीक है। नाउ 729 के साथ 729 के साथ हमने 7 से भी डिवाइड किया जा सकते हैं, ठीक है।
इसके 7 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसको डिवाइड में जो वैल्यू होगा ये आपको हमने करके देखा 113142.8.5, ठीक है, ये 8 है। और एक बार बता देते 72940 के साथ 40 मीनिंग 4 टाइम्स 0 के साथ 7 अगर डिवाइड किया जाए वैल्यू आ जाता 113142.8.5 सेंटीमीटर। तो इसी जगह हम छोड़ सकते हैं, अदरवाइज देखो सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब का जो ये है इसी जगह लिखते हैं। फर्स्ट मीटर क्यूब, देन डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब, देन सीएम क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना स्टेप हो रहा है? 2 स्टेप हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसको आपको क्यूब है 1000 इंटू 1000 से हमें 1000 इंटू 1000 से हमें डिवाइड करना है इसको, ठीक है। कितना प्लेस है? इधर 3 प्लेस, इधर 3 प्लेस, 3 3 6 प्लेस। हम पीछे आ जाऊंगा, ये 3 और इस जगह 3, यानी कि इसको वैल्यू लगेगा v इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब। डेसिमल के बाद हमने 3 प्लेस ले लिया, 1.131 मीटर क्यूब है, ठीक है। यानी कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम वाटर लेफ्ट हमें पूछा गया उसका वॉल्यूम होगा 1.131 मीटर क्यूब। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। छोटी से मिस्टेक हो गया, 22 इंटू 36 में होता है 792, ठीक है। एक जगह था, ये जगह होगा आपको 792 और ये भी वही है, ठीक है, आपको 792, ये जगह आपको सब कुछ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 8 और ये आपको 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट किया जाए। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find the volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. क्वेश्चन को इस प्रकार फ्रेम किया गया, एक ग्लास स्फेरिकल का ऊपर एक आपको सिलेंडरिकल है, इस टोटल का वॉल्यूम एक लड़की आपको 345 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने फाइंड किया। हमें चेक करना होगा ये राइट की रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टार्ट हो किया जाए तो नेक पार्ट का जो डायमीटर D1 2 सेंटीमीटर लिया तो R1 आपको 1 सेंटीमीटर होगा। इसका हाइट आपको सिलेंडरिकल पार्ट का 8 सेंटीमीटर है एंड स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर D2 इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर हमने लिया एंड R2 होगा 8.5 डिवाइडेड 2 दैट इज 4.25 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। स्टार्ट किया जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1 का स्क्वायर h स्मॉल h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। तो पाई जस्ट कॉमन आ रहा है, R1 का स्क्वायर h प्लस आपको 4/3 R2 का क्यूब। अब जस्ट हम वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 एंड R1 1, h आपको 8
प्लस 4/3 इंटू R2 का वैल्यू 4.25 का क्यूब। ठीक है, नाउ 3.14 1 का स्क्वायर इंटू 8 होगा, प्लस 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब है। आपको मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 76.7656 है। ठीक, 76.7656 है। नाउ इस पार्ट को फर्दर कैलकुलेट किया जाए तो यानी कि 4/3 इंटू 76.7656 इज इक्वल टू आ रहा है आपको 102.354। ठीक है, इसको लिखा जाए 3.14 इंटू 8 प्लस इसका वैल्यू ये रहा 102.354। इसको 8 ऐड किया जाए तो क्या होगा 314 इंटू 110.354। 102 प्लस 8 110.354। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके देखा जा रहा है। आपको हमने देखा ये आपको बनता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है टोटल आपको सिलेंडरिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट का टोटल वॉल्यूम हो रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने फाइंड किया था 345 यानी कि 1.51 सेंटीमीटर क्यूब ये आपको कम है। तो मैथ में तो इतना गुंजाइश नहीं होता, तो इसको हम इनकरेक्ट लिखेंगे। इनकरेक्ट हम लिखेंगे इनको। तो करेक्ट वॉल्यूम है आपको 346.51। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट और हमारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट।